जय हिंद बच्चों। आज जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो मेथड है सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। क्या है? ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। 7x - 15y = 2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? x + 2y = 3। इसको जो है किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे और इसको लिख देंगे। अब क्या होगा, 7x को 7x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 + 15y। ये इस तरफ चला जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 + 15y। x इक्वल टू कितना होगा? 2 + 15y अपॉन 7। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, substituting the value, substitute the value, substitute the value x in इक्वेशन सेकेंड। किस इक्वेशन में? सेकेंड इक्वेशन में। मीन सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है? x + 2y = 3 है। क्या है? x + 2y = 3। x को जो है यहाँ पे क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। नहीं, इसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, यानी यहाँ से हटा देना है। और इसको क्या रख देना है यहाँ पे? 2 + 15y अपॉन 7 प्लस 2y = 3। एलसीएम ब्रेक करेंगे, कितना आएगा? 7 का 7 एलसीएम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 1 का 7 ही होगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? सेम नंबर हो जाएगा 2 + 15y। 1 से 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 ही होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 14, और y है तो y लगा देंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3 है, 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 + 15 + 14 29y, और यहाँ 7 × 3 कितना? 21 29y, और ये 2 को जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस तरफ, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। y = क्या होगा? 21 - 2 19, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी y = क्या आ जाएगा? 19/29। अब जो है x का वैल्यू आ गया है, अब y का वैल्यू लाना है। y का वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी y का वैल्यू आ गया है। x का वैल्यू लाने के लिए या तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, हम किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो है सेकंड इक्वेशन में जो है क्या करेंगे? पुट करेंगे y का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन कौन सा? सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x + 2y = 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x + 2 × 19/29 = 3। तो क्या हो जाएगा? x प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 38/29 = 3। तो x = क्या हो जाएगा? 3 माइनस, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -38/29, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब जो 1 और 29 का एलसीएम कितना होगा? 29 ही होगा। 1 से 29 में डिवाइड करेंगे तो 29, और 29 × 3 कितना होगा? 29 × 3, 3 9 जा 27, हैंड में 2, और 7 2 जा 14, 14 3 2 जा 6, 6 और 2 8। ठीक है। अब जो है कितना आ जाएगा आंसर? 87।
यानी x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 87 माइनस 29 में 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को 38 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 38 ही आएगा। अब जो है 87 माइनस 38 करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कितना आ जाएगा x इक्वल टू 49/29। क्लियर है? यानी आपका जो है x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 49/29 और y का वैल्यू 19/29। ठीक है, चलिए अब जो है सेकंड नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपका क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले इसको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 माइनस y, थर्ड इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। x का वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई तो माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 14 ये प्लस है, इस तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसको इस तरफ लेके चले जाइएगा तो क्या होगा प्लस 2y। तो 14 माइनस 4 10 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू कितना 10 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 नहीं, यानी y का वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। अब जो है क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है x का वैल्यू। x का वैल्यू जो है हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते, क्योंकि x जो है ऑलरेडी क्या है सेपरेट है इसलिए। तो पुटिंग द वैल्यू x की y पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। आपका थर्ड इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 14 माइनस y, नहीं 14 माइनस y इक्वल टू 14 माइनस y कितना है 5 है। कितना है 5 है। तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9। यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और आपका y इक्वल टू कितना आया हुआ है 5। यानी x का वैल्यू 9 आएगा और y का वैल्यू आपका 5 आएगा। आपका आंसर जो है सही है कि गलत है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, यानी राइट है कि रॉन्ग है। यानी फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है LHS, और इस तरफ भैया क्या कहलाएगा RHS। नहीं, LHS क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के तरफ कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और LHS के तरफ भी x और y का वैल्यू पुट करने के बाद हमको 14 आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना है भाई 9 प्लस y का वैल्यू 5 इक्वल टू 14 आना चाहिए। तो आ रहा है 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 14, ये इक्वल आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, और ये सेकंड इक्वेशन में भी आना चाहिए। तो
अब जो है 14 इक्वल टू 14 आ चुका है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें भी जो है x माइनस 4 वाई इक्वल टू 4 है। तो इस तरफ भी जो है x और y का वैल्यू पुट करने के बाद RHS जो है 4 है, ये भी आना चाहिए आपका। x का वैल्यू कितना है 9, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, यानी 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 इक्वल टू 4 आ गया। यानी मेरा x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है वो क्या है, सही आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट इक्वेशन, और ये s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6, ये भी क्या है आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, s इक्वल टू 3 प्लस t, थर्ड इक्वेशन। अब s का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। substitute the value of s in equation सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6, यानी s का यहाँ पे क्या है 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरह से पता है कितना 6। 3 से 6 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और 2 को यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस 2 से 6 में क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3, और 3 इंटू टी कीजिएगा 3t इक्वल टू 6। 2 इंटू 3 कितना 6, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू टी तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना 36। ये 6 उस तरफ चला जाएगा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, 2 प्लस 3t कितना 5t, क्लियर है नहीं, और t इक्वल टू 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड, यानी 30 बाय 5 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 5 6 जा 30, यानी t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। अब जो है आपका अगला टारगेट क्या है, s का वैल्यू निकालना। s का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग t का वैल्यू जो है पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू x t इन इक्वेशन थर्ड, और आपका थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, s इक्वल टू 3 प्लस t है, तो 3 प्लस t का वैल्यू कितना है 6, तो 3 प्लस 6 कितना 9, यानी s का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और t का वैल्यू 6। ये आपका आंसर सही है कि नहीं है, इसको कैसे आप पता कीजिएगा, पता करके बता दीजिए। इसके लिए आपको इससे पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे, क्या चेक कर लीजिए। नहीं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इस तरफ को हम RHS बोलते हैं और इस तरफ के वो क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। RHS में वैल्यू कितना है 3, जब s और t का वैल्यू यहां पे रखने के बाद अगर 3 आ जाता है तो आपका s और t का जो वैल्यू निकला हुआ है वो क्या होगा, सही होगा। आप देखते हैं s का वैल्यू कितना है 9 और t का वैल्यू 6 इक्वल टू 3 आना चाहिए। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और आ गया 3, यानी आपका आंसर
फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो सही है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 आना चाहिए। s का वैल्यू कितना 9/3 प्लस t का वैल्यू कितना 6, तो 6/2 इक्वल टू 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा सॉरी 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 कितना होगा बता दो 6, यानी आपका आंसर जो है क्या है, पूरी तरह से सही है और हिट है, क्योंकि यहाँ पे s और t का वैल्यू रखने के बाद आपका दोनों तरफ क्या आ रहा है, इधर भी 3 आ जा रहा है और इधर भी s और t का वैल्यू रखने पे 6 आ जा रहा है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है ए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्या है आपका एनसीईआरटी से है, किससे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नहीं इक्वल है c1/c2 तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, क्या होगा नो सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा मेनी सॉल्यूशन, क्या होगा मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पे भी क्या करते हैं, ये 3 है a1 a2 इक्वल है -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी x और y का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, x और y का वैल्यू जो इस क्वेश्चन में आएगा वो क्या आएगा इन्फिनिटली मेनी आएगा, यानी बहुत ज्यादा आएगा। x का वैल्यू इन्फिनाइट आएगा, y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा इन्फिनाइट आ जाएगा। चलिए अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू -1.3। ये जो डेसिमल का क्वेश्चन है बहुत से बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है डेसिमल हटा देना। जैसे ही डेसिमल हटाइएगा 1 पे 1 0, क्योंकि इधर एक ही डिजिट है, इधर भी 1/10 दे देंगे और इधर भी क्या दे देंगे 1/10 डेसिमल हटाने के बाद। ये सभी का नीचे 10 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे 13। ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे भी वही करेंगे 10 डेसिमल हटाएंगे 1/10, डेसिमल हटाएंगे 1/10, तो ये क्या आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y लिख सकते हैं, और x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन क्या होगा ना। अब क्या करेंगे वो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब जो है x का वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 13 माइनस x का वैल्यू 13 माइनस 3y ने अपॉन 2, 2 2 जा
4, 5y इक्वल टू 23। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा 26, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 यानी माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, कितना 23। अब जो है इसको उस तरफ लेके चले जाइए, -6y प्लस 5y कितना आ जाएगा -1y इक्वल टू 23 माइनस 26। अब जो है -1y इक्वल टू 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस गया कैंसिल आउट हो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी आपका y का वैल्यू कितना आया 3 आया। चलिए अब जो है x का वैल्यू निकालना है, तो x यहाँ पे सेपरेट है थर्ड इक्वेशन में, तो डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है जब हम पढ़ रहे थे तो हम जो है थर्ड इक्वेशन में पुट किए हुए थे, क्योंकि x जो है यहाँ पे क्या है सेपरेट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू क्या y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y का वैल्यू कितना है 3 है, 3/2, तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, नहीं 13 माइनस 9 4/2 कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितना आ जा रहा है 2, यानी x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3 आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में जो है x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है क्वेश्चन 6 देखेंगे। ये 6 जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लासरूम में जो है ना इस बच्चा बोलता है सर ये रूट वाला आ गया सर, क्वेश्चन बहुत हार्ड है सर, हमसे नहीं बनेगा। तो हम बोलते हैं बाबू बिल्कुल आसान है, इसलिए आसान है कि आपने रूट देखकर इसको क्या बोला है बहुत हार्ड है, रूट वाला अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं बनाया है, इसलिए ये आपको हार्ड लग रहा है। सर बहुत हार्ड है सर, हम 4-5 घंटा लगा दिए सर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है √3x प्लस √3y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। चलिए अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस √3 अपॉन √2y, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे किस में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इन इक्वेशन कौन सा सेकंड, नहीं चलिए अब देखिए सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √y इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3, नहीं 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा √2, नीचे नहीं है तो कुछ 1 है,
√2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा -3y, माइनस 1 से √2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √2, और √8 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √8 इंटू √2 तो कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √16, √16y इक्वल टू 0। अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, -3y माइनस √16y इक्वल टू √3 इंटू सॉरी √2 इंटू 0, यानी √2 इंटू 0 -3y, √16 का वैल्यू कितना होगा बताइए, कितना होगा, 4 होगा, 4y, √2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, -7y इक्वल टू 0, माइनस सॉरी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन -7, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0, तो आपका 0 आंसर क्या हो गया, आ गया। अब जो है क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू क्या होगा, सॉरी y का वैल्यू तो आ गया ना, x का वैल्यू निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x नहीं y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3/√2 इंटू y माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y का वैल्यू कितना है, 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। x और y का वैल्यू पुट करने पे हमको 0 आना चाहिए। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, y का वैल्यू भी 0, तो दोनों तरफ 0, यानी x का वैल्यू आपका सही है। अब जो है x का वैल्यू 0 रखना है तो ये भी 0, और y का वैल्यू 0 रखना है तो √8 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 कितना होता है, 0, तो आपका आंसर क्या होगा, x और y का 0 होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग बोलते थे 5 घंटा लग गया, बिल्कुल आसान सवाल था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। इसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9x, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, हाँ 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना, 10y हो जाएगा इक्वल टू -2। अब 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लीजिए आप। अब इसको सॉल्व कीजिए, x/3 प्लस y/2 नहीं, तो एलसीएम ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, 3 और 2 का 6 में जो है 2 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 6 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, प्लस 6 में जो है 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 3, और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा y से तो 3y इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ 6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, सेम होगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 13। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इधर मान लिए हैं तो सेकंड इक्वेशन क्लियर है। चलिए अब जो है
यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ 9x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -12 प्लस 10y, x इक्वल टू कितना, -12 प्लस 10y अपॉन 9, थर्ड इक्वेशन। नहीं, क्लियर है। अब देखिए ये x का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो x का वैल्यू कितना, तो 2x का वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 13 नहीं 3 इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -24, और यहाँ से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 3y, कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। 1 क्यों है, इसलिए है कि 1 को 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। तो कितना आ जाएगा, -24 प्लस 20y, इसमें से 1 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा इक्वल टू 13 -24 प्लस ये कितना आ जाएगा 47y, और 13 9 जा कितना होगा, बताइए जल्दी से। 47 y इक्वल टू 9 3 39 जा कितना हो जाएगा, 117। यहाँ इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 24। अब क्या हो जाएगा, 47y इक्वल टू कितना, 7 और 4, 170 प्लस 24, 7 4 1, हैंड में 1, 1 और 2 3 और एक 4, और यहाँ पे कितना 1, तो 141 आ जाएगा। यहाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 141 अपॉन 47 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप देख सकते हैं, 47 इंटू 3, 3 इंटू 7 21, हैंड में 2, 3 4 जा 12, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी ये इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब रही बात, अब देखिए क्या करना है, y का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे y का वैल्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन कौन सा थर्ड, y का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y अपॉन 9, -12 प्लस 10 इंटू y कितना है 3 अपॉन 9, -12 प्लस 30 अपॉन 9। क्लियर है। तो ये आप हम लोग को बताइए मेरे दोस्त, -12 प्लस 13 18 हो जाएगा, 18/9 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 9 2 जा 18। तो मेरे दोस्त ये आ गया 2, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3
आ गया, आ गया, क्या आ गया, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। चलिए इसको लिखिए आप लोग। अब जो है हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये भी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, हम आपको पिछले इससे 2 क्वेश्चन पहले भी हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए हुए थे, a1 बाय a2 एक नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, हमको एक ही रास्ता इसका मिलेगा। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। क्या होगा इसमें, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे यही सवाल, इस पे अगर हम लागू करते हैं ये वाला, तो क्या आ जाएगा, 2 बाय 4 इक्वल टू 3 बाय 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आप देख सकते हैं 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6। ये 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 और 8 बाय 7। क्या ये इक्वल है 1 बाय 2 के, मीन्स नॉट इक्वल टू, यानी 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 नॉट इक्वल टू 8 बाय 7। यानी x और y का वैल्यू पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। इसलिए जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब जो है हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन। देखिए इसको हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई, थर्ड इक्वेशन। अब जो है ये x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो यहां पे लिखेंगे substitute the value x in equation second। नहीं तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में है। और x का वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स कितना है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस माइनस 2y माइनस 3y कितना आ जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको उस तरफ लेके चले जाइए तो क्या होगा, ये प्लस है तीसरी तरफ आ जाएगा, तो माइनस इक्वल टू 5y। तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 इक्वल टू 5y। तो y इक्वल टू कितना, 6 बाय 5, y इक्वल टू कितना, 6 बाय 5। यानी y का वैल्यू जो है आपका कितना आया, 6 अपॉन 5। अब जो है y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू लाना है। x का वैल्यू लाना है तो क्या करना है, इक्वेशन 1 या 2 या 3 में पुट कर देना है। लेकिन यहाँ पे 2 या 1 में पुट नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्यों लोचा है, क्योंकि कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे x क्या है, ऑलरेडी सेपरेट है, इसलिए जो है यहाँ पे हम इस तरह का नहीं करेंगे। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 6/5 है, तो क्या आ जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5, नहीं तो 5 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5, कितना 5 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, माइनस 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही नंबर आता है, तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, बताइए आप लोग जरा, कितना आ जाएगा, 19/5, नहीं x का वैल्यू कितना, 19/5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। अब जो है एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा क्या हो जाए, संगीत हो जाए, म्यूजिक हो जाए। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, किया किया बोले मत वाला जिया, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नई है राहें नई है, बात रही ना वो कल वाली दुनिया, सपने दिखा के ये क्या किया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, किया किया बोले मत वाला जिया। चलिए अब जो है हम लोग एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। जब ये इक्वेशन x और y, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, इसका x और वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे y और x का वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे m का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन भाई आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x, कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये थर्ड इक्वेशन। अब x का वैल्यू जो है, यह जो है फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इन इक्वेशन कौन सा, सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब जो है क्या करेंगे 11 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, इसको इस तरफ जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, 11 इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू कितना 7y, 11 प्लस 24 कितना आ जाएगा 35, 7 है इधर आ जाएगा तो कितना डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना कैंसिल आउट, तो 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आएगा। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे x भी दिया हुआ है। तो हम थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे किस पे, थर्ड इक्वेशन में आके, इसके माथा पे नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू x की y इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन थर्ड। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो कितना, माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 गया, ये 2 नहीं, 2 4 जा, सॉरी 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, -2, x इक्वल टू कितना, -2 आ जाएगा। x का y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -2। अब क्या करेंगे, अब जो है m का वैल्यू भी निकालना है। x और y का वैल्यू तो आ गया, m का वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, m का वैल्यू। तो y इक्वल टू कितना है, mx प्लस 3, y का वैल्यू कितना 5, m का वैल्यू निकालना है m इंटू x का वैल्यू कितना, -2 प्लस 3, तो 5, ये 3 इस तरफ लेके जाइए, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, -2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2m हो जाएगा, m इक्वल टू कितना होगा, 2 अपॉन -2, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 1, प्लस माइनस माइनस से रहेगा, यानी -1, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। यानी फाइनली इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना 5, m इक्वल टू -1। आज जो है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे 10 सवाल देखे। अगले के वीडियो में जो है हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तब तक के लिए आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए।